ओम श्री मातृशक्तये नमः। ओम असतोमा सद्गमस्तमसोमा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतंगमय। ओम शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः। तेन प्रोक्तम प्रकरण में तित्तिरि वर्तन्तु खंडिकों का क्षण, ये तित्तिरे आदि ऋषिवाचक शब्द हैं, इनसे क्षण प्रत्यय होता है। तित्तिरेण प्रोक्तम अधीयते, यहाँ पर केवल प्रोक्तम पर समाप्त नहीं होती बात, अधीयत पर जाकर परिसमाप्त होती है। छंदो ब्राह्मण से तद विषयाणी। तितिरणा प्रोक्तम अधीयते तैत्तिरीय वारतंतवीय पांडिकीय औखीय छंदसी चायमिष्यते। छंद में ही तितिरणा प्रोक्त श्लोक इत्यत्र न भवति। छंदसी चायमिष्यते तित्तिरी क्या किसी आचार्य का नाम है? तित्तिरी आचार्य का नाम है, जो इस संसार सागर को तरण में, पार करने में, तैरने में कुशल है। छंदसी चायमिष्यते। तो ये आगे छंदसी चायमिष्यते तितिरणा प्रोक्त श्लोक का यहाँ नहीं होता। शौनकादिभ्यः छंदसि इत्यत्र अस्य अनुवृत्तेः छंदोऽधिकार विहितानां च तद्विषयता उच्यते। शौनकादिभ्यः छंदसि इसकी अनुवृत्ति करेंगे इन सब सूत्रों की, तो छंदोधिकार विहित जो है उनमें तद विषयता चाहते हैं। मानी तद विषयता का मतलब वो अध्येत्री वेदेत्री प्रत्यय विषयता। छंदसी चायमिष्यते, छंदसी अभिधेय, छंद अभिधेय हो तो ये प्रत्यय चाहते हैं। काश्यप कौशिक अव्यम ऋषि निनी, काश्यप और कौशिक शब्दों से ऋषिवाचकों से निनी प्रत्यय होता है। तेन प्रोक्तम अर्थ में छह का अपवाद है, नकार उत्तरत्र वृद्ध्यर्थ। कल्पः, कल्प्य गलत सफर, कल्पस्ताभ्याम प्रोक्त इति स्मर्यते, तस्यापि तद विषयता भवत्येव। काश्यप और कौशिकाभ्याम कल्पः स्मर्यते, काश्यप और कौशिक ने कल्प बनाया, कल्प प्रवचन किया, तस्यापि तद विषयता भवत्येव। शौनकादिभिः संसित्यत्र छंदोधिकार विधान। जिसको कह रहे हैं यहाँ पर कर्म किसको यज्ञीय कर्मकांड विषयक जो ग्रंथ है उनको कल्प कहते हैं। यज्ञ विद्या से संबंधित जो शास्त्र है उसको कल्प कहते हैं। काश्यपेन प्रोक्तम कल्पम अधीयते, शौनकादिभिः संसित्यत्र हास्यानुवृत्ते। शौनकादिभ्यः संसि नहीं, छंदोधिकार विहितानां च दोनों पंक्ति ना छंदोधिकार विहितानां वो दे शौनकादिभिः छंदसि इत्यत्र अनुवृत्ते छंदोधिकार विहितानां च तत्र तद्विषयता स्थिति है। छंदोधिकार विहितों की तद विषयता ये वाला दिया है। काश्यपेन प्रोक्तम कल्पम अधीयते, काश्यपिना वो है ना। शिक्षा व्याकरण कल्प निरुक्त छंद ज्योतिष वेदांग,
6 वेदांग होते हैं। शिक्षा, शिक्षा शास्त्र जो है ना, वर्णोच्चारण शिक्षा। ये जो शिक्षा भी एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है। देखो तैत्तरीय उपनिषद में तत् शिक्षाम प्रवक्ष्यामः, मात्रा संतान बलम, ऐसे ऐसे करके वहां बताया है किस चीज को स्ट्रेस करना होता है, कौन सा स्वर है, कौन सा क्या है। तो शिक्षा कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। ज्योतिष और कल्प के विषय में हमारा अल्प बोध है, बाकी तो खैर काम चला हुआ है ही। ज्योतिष के बारे में नहीं जानते, और कल्प जो है ये जीए कर्म कांड है। 6 वेदांग है। ऋषिभ्यामिति किम इदानीन्तनेन गोत्र काश्यपेन प्रोक्तम काश्यपीयम। इस समय का गोत्र काश्यपेन प्रोक्तम काश्यपीयम, वर्तमान समय में जो गोत्र काश्यप है उसके द्वारा प्रोक्त काश्यपीयम। कलापी वैशंपायन अंतेवासीभ्य से, कलापी और वैशंपायन के अंतेवासी शब्दों से कलाप्यन्तेवासिनां वैशंपायनन्तेवासिनां च वाचका शब्दात् तेभ्योऽणिनि प्रत्ययो भवति तेन प्रोक्तमित्येतस्मिन् विषये अणोपवादात् क्षमतु परत्वात् बाधते। तत्र कलाप्यन्तेवासिनश्चत्वारः, कलापी के 4 अंतेवासी हुए, हरिद्रु, छगली, तुम्बुरु, उलक। वैशंपायन के अंतेवासी 9 हुए, आलंबी, पलंग, कमल, ऋचा, अरुणी, तांडे, श्यामायन, कठ, कलापी इत्यादि। प्रत्यक्षारिणो गृह्यन्ते न तु व्यभिता शिष्य शिष्या कुतः कलापी खंडायन ग्रहणात्। प्रत्यक्ष जो शिष्य वो लिए गए हैं, व्यभित शिष्य शिष्य नहीं लिए गए। प्रत्यक्ष कारिणो गृह्यन्ते न तु व्यभिता शिष्य शिष्या कुतः कलापी खंडायन ग्रहणात्। कलापी और खंडायन ग्रहण से ये बात जानी जाती है, ज्ञापक दे रहे हैं। कैसे? तथा ही वैशंपायन अंतेवासी कलापी और तदंतेवासी, वैशंपायन का अंतेवासी कलापी है और तदंतेवासिनो वैशंपायनांतेवासिना एव भवन्ति किम कलापी ग्रहणे। जो कलापी ग्रहण किया है ना, मतलब कलापी खंडायन ग्रहण से ज्ञापित होता है कि प्रत्यक्ष कार्य लिए गए, शिष्य शिष्य नहीं लिए, शिष्यों के शिष्य नहीं लिए गए। कैसे? वैशंपायन अंतेवासी कलापी होता है, तो वो जो कलापी के अंतेवासी होंगे वो स्वतः ही वैशंपायन के अंतेवासी तो हो ही जाएंगे, फिर कलापी को अलग से ग्रहण क्यों किया। और दूसरी बात, वैशंपायन अंतेवासी कठ, तदंतेवासी खाड़ायन। कला वैशंपायन का अंतेवासी कठ है, 9 शिष्य हैं, उनमें से एक कठ भी है, और कठ के अंतेवासी खाड़ायन है। तस् किम सोनकादिषु पाठ है, सोनकादि में छंदसी पाठ में पाठ करने से क्या लाभ। तदेत प्रत्यक्षकारी गृहण से लिंगम। कलापी अंतेवासी व्यस्तावत हरिद्रुणा प्रोक्तम हरिते हरिद्रवीणा तोम्बुरवीणा औलपीना सगिलिनो ढिनुकम वक्षति। वैशंपायनांतेवासिभ्यः आलंबीना पालंकीना पालंगीना कामलीना आर्चाभिना आरुणीना तांडीना श्यामायिन श्यामायनीन कठालुकम वक्षति कलापीनश्च अणम। कठ से तो कटचर का लुक लुक कहेंगे और कलापीनो अण कहेंगे। कह रहे कलापी अंतेवासी 4 है ना, हरिद्रु, छगली, तुम्बुरु, उलक। वैशंपायन अंतेवासी 9 बताए, आलम्बिना, पालंगिना, कामलनी, कामलीना, आर्चाबिना, आरुणीना, तांडीना। तांडे शब्द से यह कलोप हो जाएगा, निनी, श्यामायनीना। कठ और कलापी अंत में वैशंपायन के अंतेवासी कठ और कलापी बचे ना,
तो वो कह रहे हैं कि उनसे क्या होगा, कठाल लुकम और कलापिनवण। कट से तो कटचर का लुक हो जाएगा और कलापी से कलापिनवण हो जाएगा, ऐसी व्यवस्था होगी। पुराणी तीन निपा, अच्छा आगे पूछ गए। रित, ये सब श्लोकों में वही बताए हैं जो ऊपर, हरिद्रु रेशम प्रथमस्तः छगली तुम्बुरु, छगली तुम्बुरु द्विवचन में बोल दिया है। उलपेन चतुर्थेन कालापकमिउच्यते आलम्बिश्चर्क प्राचां पलंग कमलौ ऋचा वारुणी तांड्यास् मध्यमीय मध्यमीय स्त्रयो परे श्यामायन उदीच्येषु उत्तम कटकला विनो। चरक की वैशंपायन से आख्या, चरक जो है वो वैशंपायन की आख्या है। तत्संबंधेन सर्वे तदंतवासिनः चरका इति उच्यन्ते। तो उसके चरक एक नाम है, वैशंपायन का अंतेवासी है। वैशंपायन का ही चरक दूसरा नाम है। वैशंपायन तत्संबंधेन सर्वे तदंतवासिनः चरका उच्यन्ते। पुराण प्रोक्तेषु ब्राह्मण कल्पेषु प्रत्यार्थ विशेषण है क्या? तृतीय समर्थात प्रोक्ते अर्थे निने प्रत्युभूति पुराण प्रोक्ताश्चेत् ब्राह्मण कल्पास्ते भवन्ति। ये पुराण प्रोक्तेषु ब्राह्मण कल्पेषु, ये प्रत्यार्थ का विशेषण है पूरा का पूरा। पुराण प्रोक्त यदि ब्राह्मण कल्प होते हैं, पुराण प्रोक्ताश्चेत् ब्राह्मण कल्पास्ते भवन्ति पुराणेन चिरंतनेन मुनिना प्रोक्त। चिरंतन मुनि के द्वारा प्रोक्त। ब्राह्मणेषु तावत् भाल्लवीन साट्यायनेन ऐतरेण पुराण प्रोक्ता से ब्राह्मण कल्पास्ते भवन्ति पुराणेन चिरंतनेन मुनिना प्रोक्त। चिरंतन मुनि के द्वारा प्रोक्त। ब्राह्मणेषु तावत् भाल्लवीन साट्यायनेन ऐतरेण। चिरंतन मुनि मतलब पहले हुआ मुनि। ब्राह्मणेषु भाल्लवीन, चिरंतन कोई नाम नहीं है कोई? नहीं नहीं, पुराने मुनि से बहुत प्राचीन, एक एनिशियंट और क्या होता है, मॉडर्न। एनिशियंट मॉडर्न नहीं होता। एंशिएंट कहते हैं पुराने। अच्छा हाँ, तो एनिशियंट, चिरंतन का एनिशियंट। ब्राह्मणेषु भाल्लवीन साट्यायनीन ऐतरेण, सब में तद विषयता हो रही है। कल्पेषु पैंगी कल्पा अरुण पराजी, पिंगारुण पराग शब्दाभ्यामी। पुराण प्रोक्तेषु इति किम याज्वल्कानि ब्राह्मणानि। पुराण प्रोक्तेषु इति किम, तो कहते याज्वल्कानि ब्राह्मणानि। ये पुराण प्रोक्त नहीं है, पाणिनि से बहुत पहले जो थे, याज्वल को पुराण प्रोक्त नहीं मान रहे, यानी पाणिनि के आसपास के। ऐसा लग रहा है। या तो कोई और याज्वल भी हो सकता है, उपनिषद का याज्वल से अलावा। नहीं, पर ब्राह्मण है कि मुझे तो कोई और याद होना तो मुश्किल। हाँ नहीं हो सकता है। याज्वल्कानि ब्राह्मणानि आस्मरथ कल्पः। याज्वल्कादयो अचिरकाल इत्याख्यानेषु वार्ता। याज्वल्कादि अचिर काल वाले मतलब वर्तमान काल में हुए आख्यानों में वार्ता है। तथा तया व्यवहरति सूत्रकार, उनके द्वारा व्यवहार कर रहा है। तद विषयता कस्मान भवति प्रतिपदम ब्राह्मणेषु या प्रत्यय तस्य तद विषयता विधीयते निने।
प्रतिपद ब्राह्मणों में जो प्रत्यय है उसकी तद विषयता चाहते हैं। अयम तो याज्वल शब्द से कण्वादिषु पाठादण, कण्वादि पाठ से अण। न चायम योगश्छंदोधिकारम अनुवर्तयति, ये सूत्र छंदोधिकार की अनुवृत्ति नहीं कर रहा। तेन कल्पेषु अपि न भवति तद विषयता। पुराणित निपातना तुड अभाव, पुरातन नहीं बना। न व अत्यंत बाधाए, पुराण निपातन से अत्यंत बाधाई नहीं। तेन पुरातनम इत्यपि भवति। सौनकादिवेश छंद से सौनक इत्यादि श्रेणी प्रत्यय होता है। तेन प्रोक्तम अर्थ में क्षय और अण का अपवाद। सौनकेन प्रोक्तम अधीते सौनकीन वात्सलेन छंदसी दिगम सौनकीय शिक्षा, सौनकीय शिक्षा बोलते हैं। कट 60 इत्यत्र पठ्यते तत्संघातार्थम केवलातिलुकम वक्ष्यति। कटतर ताल्लुक, कट 60 पढ़ा है वो संघात के लिए पढ़ा है। कट 60 प्रोक्तम अधीते काट 60 कटचर कालु कटचरक शब्दाभ्याम परस्य प्रोक्त प्रत्यय से भवति। कट शब्दात वैशंपायनान्ते वासिभ्य इति णिने चर शब्दादपि हण। क्या छूट गया ना, चरक शब्दादपि हण। चरक शब्दादपि हण, कठिन प्रोक्तम अधीयते कठर और चरक से अणकलुक। संसिते काठा चारका कलापिनो कलापि शब्दादन प्रत्यय भवति। तेन प्रोक्तमिते तस्मिन् विषये वैशंपायनान्ते वासित्वात् णिनेर अपवादः। वैशंपायन का अंतेवासी होने से णिनी का अपवाद है। कलापिना प्रोक्तम अधीयते कालापा इणन्यं प्रत्येति प्रकृति भावे प्राप्ते नान्तस्सिद्धि लोपे ब्रह्मचारी स ब्रह्मचारी पीठ सर्पी कलापी दुधमी तैतली जाजली जांगली लांगली शिलाली शिखंडी सुकर सद्म सुपर वर्ण संख्या लोक। इन्होंने अनपत्य प्रकृति भाव था। इस सूत्र वार्तिक से टीलोप हो गया। अथर्ण ग्रहणम किम यथा प्राप्तमित्येव सिद्धम अधिकार विधानार्थ अधिक विधानार्थम। जैसे कलापिनोण में अण क्यों पड़ा, प्रागदिवितोण से नहीं हो जाएगा। यथा प्राप्तमित्येव सिद्धम यदि अधिक विधानार्थम तेन माधुरी वृत्ति सौलभानि ब्राह्मणानि इत्यमादि सिद्धम भवति। अधिक विधान क्या हुआ, कलापिनोण तत्र वचन सामर्थ्यात् यो वीता न च प्राप्नोति स एव भविष्यति एवं आदि आदि सद्यन मोदा पिप्लादा शाकला इत्येतेषां ग्रहणमत्र मुद पिप्लाद शाकल इत्येतेभ्यः पुराण तोक्तेषु इति णिनेरपवादोऽण् भवति। अथ ननु च असति अण् ग्रहणे यथा प्राप्ते विधीयमाने णिनेरपवादः स्यात् नैतस्ति एवं वचनमर्थकं स्यात्। यदि हम असति अण ग्रहण नहीं करेंगे तो यथा प्राप्त विधि माने णिनी का अपवाद होने लगेगा। नहीं एवं वचनमर्थकं स्यात् तस्मात् यो वीता न च प्राप्नोति अनेन बाधितत्वात् स एव भविष्यति स च अणैव। जो विहित है न च प्राप्नोति अनेन बाधितत्वात् स एव भविष्यति स च अणैव एवं आदि यथा प्राप्ते अधिक विधानार्थं तेन माधुरी वृत्ति सौलभानि ब्राह्मणानि आदि सिद्धम। सगलिनो ढिनुक सगली शब्द से ढिनुक होता है। कलापि अंतेवासिता णिनेरपवाद
छगलिना प्रोक्तम अधीते छागलेन। ये ऊपर वाले सूत्र में एवं आदिनी जो लिखा, इन मातुरी वृत्ति सौलभानी ब्राह्मण नित्यम आदि सिद्ध। आदि शब्द से मोदा पेपलादा आदि सिद्ध हो जाएंगे। शाकला जाजला असति अण ग्रहण सर्वमेव न सिद्धे, सब प्रयोग नहीं सिद्ध। वृद्धाच्छा से 6 के द्वारा औत्सर्गीय गण बाधित हो जाएगा, इसलिए दोबारा अण विधान किया है। पराशरी शिलाल्यम विष्णु प्रयोग इणनी अनुवर्तते नढ़िनो। पाराशरीय और शिलाली शब्दों से इणनी प्रत्यय होता है। तेन प्रोक्तम अर्थ में भिक्षु नट सूत्रयो इति यथा संख्यम प्रत्यार्थ विशेषण। पाराशरीय शब्द से भिक्षु सूत्र और शिलाली शब्द से नट सूत्र। सूत्र शब्द प्रत्येकम विसंबध्यते तद विषयता च दृश्यते। यहाँ तद विषयता चाहते हैं। तदर्थम छंदो ग्रहणम अनुवर्त्यम। सूत्र शब्द प्रत्येक के साथ चाहते हैं, माने भिक्षु सूत्र और नट सूत्र। तद विषयता च दृश्यते तदर्थम छंदो ग्रहणम अनुवर्त्यम। गुण कल्पना से भिक्षु नट सूत्र छंदस्तम। गौणी कल्पना से भिक्षु सूत्र और नट सूत्रों को छंद मान लेंगे। पारा शरीर प्रोक्तम अधीयते। पारा शरीरो भिक्षवा शिलाली के द्वारा प्रोक्त शैलाली नो नटा विषयता दृश्यते। विषयता दृश्यते। भिक्षुनुट सूत्र पाराशरम शैलालम कण्वादि यान हो गया। पाराशर्य शब्द से कण्वादि बगोत्रे अण हो गया है। और आपत्य तद्दितेन आती है खलो। शैलालम न स्कंदिते टीलोप शिलालीन। कर्मंद कृशास्वादिनी भिक्षुण सूत्र के कर्मंद कृशास्व शब्दाभ्याम कर्मंद और कृशास्व शब्दों से इन्हीं प्रत्यय होता है। तेन प्रोक्तम अर्थ में यथा संख्यम भिक्षुण सूत्र अत्रापि तद विषयतार्थम छंदो ग्रहणम अनुवर्त्यम। कर्मंदेन प्रोक्तम अधीयते कर्मंदिना भिक्षवा कृशास्वेनि कृशास्वनि कृशास्विनः नटा। भिक्षुण सूत्र कार्बंधम कारशास्त्रम। कारमंदम और कारशास्त्रम तेन एक दिक्। तेन इति तृतीय समर्थात् एक दिक् इति तस्मिन् यथाविधं प्रत्ययो भवति। एक दिक् में तुल्य दिक् समान दिक् इत्यर्थः। सुदामना एक दिक् सौदामनी विद्युत। हिमवता एक दिक् हिमवती विद्युत। रई कपुटी पैलूली रई कपुटी पैलूली। तेन प्रकृते पुनः समर्थ विभक्ति ग्रहण छंदोधिकार ने प्रत्यय। तेन इति प्रकृते पुनः समर्थ विभक्ति ग्रहण। तेन आ रहा था पुनः समर्थ विभक्ति ग्रहण छंदोधिकार ने प्रत्यर्थम। पूर्वत्री छंदोधिकार तद विषयता साध्य। तेन प्रकृते पुनः समर्थ व्यक्ति ग्रहणम। तेन की अनुवृत्ति आ रही थी, फिर समर्थ व्यक्ति ग्रहण किया है।
संतोधिकार को हटाने के लिए पूर्वत्रित संतोधिकार तद विषयता साध्यते, तद संतोधिकार से तद विषयता साधित हो रही है। क्षुद्रा भ्रमर बटर पाद पादय तेन कृते संज्ञामिति सर्वम अनुवर्तते, क्षुद्रादिभ्यो अय प्रत्ययो भवति तेन कृते। अच्छा तसिस्य ये वाला पन्ना ज्यादा पलट जाता है। तसिस्य प्रत्यय भवति तेन एक दिक्कते तस्मिन् विषये पूर्वेण घादिषु अनादिषु से प्राप्ते स्वयं अपरा प्रत्यय विधीयते। घादी और अनादि जो प्राप्त हुए तो ये अलग एक प्रत्यय विधान कर रहे हैं। स्वरादि पाठादव्यत्वम सुदामता हिमवत्त पीलु मूलतः पुरुषो यच्च पुरुष शब्दादियत् प्रत्यय भवति चकार तसिश्च तेनेक दिक्कते तस्मिन् विषये अणतापवाद यत् और तसी उर्सा एक दिक उरस्य उरस्त अर्थ क्या होगा? उर्सा एक दिक अपने हृदय की समान दिशा। उरस्य ये तो मेरा उरस्य माने हृदय के समान दिक में है। ये कोई किसी का संबंध होता है हृदय की तरफ एक दिशा में होने वाला। उपज्ञाते तृतीय समर्थात उपज्ञाते अर्थे यथाविधम प्रत्यवोषि बिना उपदेशेन ज्ञातम उपज्ञातम स्वयं अभिसंबुद्धम पाणिनिना उपज्ञातम पाणिनीयम अकाल व्याकरण। बिना उपदेश के जो ज्ञात है उसको उपज्ञात कहते हैं। स्वयं अभिसंबुद्धम पाणिनिना उपज्ञातम पाणिनीयम अकालकम व्याकरणम कास्कृष्णम दुर्लभम और आपिशलम दुष्करणम। कास्कृष्णम गुरुलाघवम नाम अर्थशास्त्रम यत्र उपायनम गौरवम लाघवम चिंत्यते, ऐसे दिया है। उपायों का गौरव लाघव चिंतित किया विचार किया गया है। कास्कृष्णम गुरु लाघवम अर्थशास्त्र लिया है। और यह कालकम व्याकरणम अन्याय्याद उत्थानाद इत्यादि काल परिभाषा रहितम। काल की कोई परिभाषा नहीं, व्यवहार से हम जानते हैं कि आज क्या होता है कल क्या होता है। और दुष्इति संकेत शब्दों यत्र क्रियते यथा पाणिनीय वृत्ति तद दुष्करणम व्याकरणम काम शास्त्र इत्यन्ये। पद्मजीकार ने दो अर्थ किए दुष्करणम दुष्करणम दुष्करणम। एक दूसरा पाठ पुष्करणम भी है। पुष्करणम। संकेत शब्द जहाँ किया जाता है दुष जब दुष्संकेत किया जाता है यथा पाणिनि व्याकरण में वृत्त किया जाता है तद दुष्करणम व्याकरणम। और दूसरे कुछ लोग काम शास्त्र को भी दुष्करणम। कृते ग्रंथे तृतीय समर्थात कृते इत्येतस्मिन् यथाविधं कृते भवति यत्तत् कृतं ग्रंथस्य च भवति। जो कृत है वो ग्रंथ होना चाहिए। वरुचिना कृता वारुरचा श्लोका हैकुपादो ग्रंथ भैकुराटो ग्रंथ जालूक ग्रंथ। वर रुचि के द्वारा किया गया वार रुचा श्लोका हैकुपादो ग्रंथ भैकुराटो ग्रंथ जालूक ग्रंथ।
ग्रंथ यदि किम तक्ष कृत प्रासाद है। उत्पादितम कृतम विद्यमान में ज्ञातम उपज्ञातम, ये अंतर है। विद्यमान को जान लिया उपज्ञात कहलाता है, और करना उत्पादन उत्पादितम कृतम। यहाँ पर जो पहले वाले सूत्र में मेरी पुस्तक में छापा खाना की गलती हो रही। काश कृष्णम गुरु लागवम, ये एक उदाहरण है। काश कृष्णम में पूर्ण विराम नहीं होना चाहिए। आपिशलम दुष्करण में एक उदाहरण है, ऐसा ही दिया। जी। संज्ञां तृतीया समर्थात् कृते ते तस्मिन् अर्थे यथाविहितं प्रत्ययो भवति। समुदाय चेत् संज्ञा गम्यते ज्ञायते। मक्षिका विकृतं माक्षिकं कार्मुकं सारघं पौत्तिकम मधुना संज्ञायता। मधु की संज्ञाएं सारी अलग अलग जो मधु बनाया जाता है। कुलालादिभ्यो हुई। ये क्या अलग अलग मधु बनाने वालों के नाम? नहीं, मधु मक्षी की नहीं, मक्षी का विशेष से बनाया हुआ माक्षिक मधु, और कार्मुक मधु कार्मुतम पाठ है, भेद है। कार्मुक मधु सारघम मधु पौत्तिकम मधु, ऐसे। तो ये जो कामुकम शब्द बना रहे हैं, कर्मुका नाम की मक्खियों के द्वारा, सरघा नाम की मक्खियों के द्वारा, पुत्तिका नाम की मक्खियों के द्वारा, कुलालादिभ्यो हुई। तेन कृते संज्ञां चेतत् सर्वमन वर्तते। कुलालादिभ्यो हुई प्रत्ययो भवति। तेन कृतम इत्येतस्मिन् विषये संज्ञां गम्यमानां कोलालकम वारुणकम, कुलाल वारुण चंडाल चांडालकम नैषादकम कार्मारकम सैनिकम सैरित्रकम सैन्द्रियकम दैवराजकम पारिषदकम पारिषदकम वाधुकम रौरुकम ध्रुवकम रौद्रकम आनडुकम ब्राह्मकम कौंभकारकम स्वापाककम। तदनुसार ने कहा तित्री वर्तंतु इत्यादि सूत्राणि यत्र प्रकरणे न पठितानि। कृते ग्रंथे में नहीं पढ़े। तितिरी आदि छंदसाम प्रवक्तारो न कर्तारा। तितिरी आदि छंद के प्रवक्ता हैं, कर्ता नहीं है। नित्यानि छंदांसी न केनचित क्रियन्ते। छंदों को नित्य मानती है भारतीय परंपरा, तो बिल्कुल एकदम पक्का। वेद व्यास जी वगैरह अनादि निधना वाक स्वयं सृष्टा स्वयं भुवा आदौ वेद मयि दिव्या यतः सर्वा प्रवर्तया। भारतीय मनीषा तो ऐसे देखती है अपने वेद व्यास जी की उद्घोषणा है ये। अनादि निधना वाक उत्सृष्टा स्वयं हुआ, स्वयं होने से निकली है ये वाक। आदौ वेद मयि दिव्या यतः सर्वा प्रवृत्तया। वेदमयी वाक जो है उत्सृष्ट हुई है यथा सर्वा धर्म अर्थ काम मोक्ष। क्षुद्रा भ्रमर वटर पाद पादे। क्षुद्रा भ्रमर वटर पादप शब्द से है प्रत्यय होता है। क्षुद्रा जो है प्रत्यय होती। तीन कृते थे तस्मिन् विषय संज्ञा गम्यमानाय
अणुपदस्वरे विशेष क्षुद्रादिभिः कृतं क्षौद्रम भ्रामरम वाटरम पादपम। क्षुद्रादि भी मधुमक्खियों के ही नाम है। तस्येदम अंतिम अर्थ है ये, शैक्षिक अर्थों में। तस्य षष्ठी समर्थात् इदम इत्येतस्मिन् थे यथा वीतम प्रत्यय भवति अणादय पंचम उत्सर्ग है। आगे जो तस्वीर का है नहीं, वो अलग है। मतलब यहाँ तक शैक्षिक अर्थ है। हाँ प्राग्दिवितीय अर्थों में तो आएगा तस्य विकारावय वैसे प्राण्योस्ति वृक्षेभ्यः। 5 महाउत्सर्ग हैं। अनादया पंच महोत्सर्ग। कौन कौन से महोत्सर्ग? प्राग्दिव्यतोण उत्सादिभ्यो हैं। दित्य दित्यादित्य पद प्रत्युत्तर पदान्य स्त्री पुंसाभ्याम नहीं स्नेह भवना। ये 5 महोत्सर्ग है ना। घादय से प्रत्यय और घादी प्रत्यय इधर 77 सूत्रों से हैं। शेषे के बाद राष्ट्र और पारात गखौ से लेकर तत्र जाता पर्यंत घादी प्रत्यय विहित हैं। यथा वीतम विधीयन्ते। प्रकृति प्रत्यार्थ षष्ठ्यर्थ मात्रम तत्संबंधी मात्रम से विवक्षितम। प्रकृति प्रत्यार्थ का षष्ठ्यर्थ मात्र और तत्संबंधी मात्र, मतलब इदम शब्द से तत्संबंधी मात्र विवक्षित है। यदा परम लिंग संख्या प्रत्यय प्रत्यक्ष परोक्ष आदिकम तत्सर्वम अविवक्षितम। लिंग संख्या प्रत्यक्ष परोक्षत्व ये सब नहीं। उपगौरितम उपगवकम काप्तम उपगवम काप्तम राष्ट्रीयम अवारपारिणम अनंतादिषु अनविधानान न भवति। अनंतरादि अर्थों में अनविधान से प्रत्यय नहीं होगा। जैसे देवदत्त से अनंतरम कहेंगे तो नहीं होगा। समवयस्तु अण इट्च संपूरक वह धातु से संवोढ़ु स्वम सांवहित्रम सिद्धैव त्रण इडर्थम उपसंख्यान। अण तो सिद्धि है, इडर्थम उपसंख्यान, इट के लिए उपसंख्यान है। संवहेस्तु अण इच्च संपूरक वह धातु से त्रिच प्रत्यय संवोढ़ु स्वम सांवहित्रम सिद्धैव त्रण इडर्थम उपसंख्यानम। संपूरक वह धातु से त्रिच प्रत्यय अण प्रत्यय होगा उससे और इट आगम हो जाएगा त्रिच को। तो संपूरक वह धातु त्रिच प्रत्यय और त्रिच को इट आगम। तो आदिश को वृद्धि साम वहित्रम। साम वहित्रम सिद्धैव त्रण इडर्थम उपसंख्यानम है। अग्निदाशरणे रण भमच। भाष्य पाठ रे है, रे भमच। शरणम गृह को कहते हैं। अग्निद का जो स्थान है उसको, अग्नित के स्थान को आग्निद्र कहते हैं। अग्निमिंदेति क्विप अग्नित ऋतु की विशेष होता है। त्वम अग्नि ऋतीयते त्वम अग्नित ऋतीयते इत्यत्र छांदसम ह्रस्वत्वम्। ये जो अग्नि था ना, इसमें जो अग्नित सुनाई पड़ रहा है ये छांदस ह्रस्वत्व है। अग्नित शब्द को जो अग्नित, त्वम अग्नित द्वितीयते। यत्र आग्निद्रियम आग्निध्रियम दिष्ण्यम तदा आग्निध्रम तात्स्यात् मंचा क्रोशन्तीतिवत् ऋत्विजी प्रयोगाकल सूत्रकाराणाम प्रत्याश्रावय इदम प्रत्याश्रावयत अग्निध आग्निध्र आग्निध आग्निध्र कोतारम ब्राह्मण। अग्निध शरणे, शरण माने स्थान, अग्निशाला में
यज्ञशाला में अग्नित का एक स्थान विशेष होता है, उसको यहाँ पर कहते हैं आग्नेत्र। समिधाम आधाने शेण्यण, शेण्यण का एण्य बचेगा, स प्रत्यय से स की संज्ञा। समिधाम आधान आधाने, समिधाओं का आधान मंत्र है सामिधेन्यो मंत्र, सामिधेनी ऋक। और सिद्ध गोरादि से गीस हो जाएगा तो यकार का लोप हो जाएगा, गीस के पर रहते यकार का लोप हो जाएगा। किससे लोप होगा? तद्धित से लोप हो जाएगा। ई के पर रहते, घी के पर रहते तद्धित यकार का लोप हो जाता है, सामिधेनी ऋक हो गया। सामिधेन्यो मंत्र सामिधेनी ऋक। संविधान आधान्य शेण्यन, शेण्यन का मतलब एण्य, एण्य णित होने से आदि इसको वृद्धि और सिद्ध गोरादि व्यस्त है। पुल्लिंग में सामिधेन्यो मंत्र, सामिधेनी के सामी समित शब्द से, समित शब्द से एण्य प्रत्यय आदि इसको वृद्धि सामिधेन्य मंत्र, और स्त्रीलिंग में सामिधेनी ऋक। यया समिध्यते अग्नि सा समित, करण में प्रत्यय है समित में। यया समिध्यते अग्नि सा समित। सा समित आधीयते यया सा सामिधेनी ऋक। सा समित आधीयते यया सा सामिधेनी ऋक। रथाद्यत, रथ शब्दाद्यत प्रत्यय होती तस्सेदम विषय। रथस्येदम रथ्यम चक्रम व युगम व। रथ का पहिया या जुआ रथांगे विष्यते नान्यत्र अनविधाना। रथांग में ही चाहते हैं, अन्यत्र नहीं चाहते। रथ सीता हलेभ्यो यद विधो इति तदंत विद्रूप संख्यायते। रथ सीता हल इन शब्दों से यद विधौ इति तदंत विद्रूप संख्यायते परम रथ्यम उत्तम रथ्यम। रथ सीता और हल शब्दों से तदंत विधि होती है तो परम रथ से उत्तम रथ से प्रत्यय हो गया। पत्र पूर्वादय पत्रवाची पतंती तेन इति है जी। सीता हल होता है ना, हल की जो खूड होता है उसको सीता कहते हैं। पत्र पूर्वादय, पत्र वाहन को कहते हैं। पतंती तेन इति पत्रम अश्वादिकम वाहनम उच्यते। करण कारक में त्रय प्रत्यय है पतंती तेन। तत्पूर्वात् रथ शब्दात् ऐ प्रत्यय भवति तस्सेदम इति तस्मिन् विषये। पूर्वस्य यतोपवाद, पूर्व यत का अपवाद है रथाद्यत। आस्वरथम चक्रम, अश्वरथ अश्व पत्र वाची है पत्र पूर्वक से, और ऊपर कहा था रथ शब्दांत। रथ सीता हलेभ्यो यद विदो तदंत विद्रूप संख्याए थे। एन विदिश तदंत सूत्र पर उपसंख्यान है ये। तो परम रथ्यम इसी तरह से अश्वरथ शब्द से यत पाता था। अश्वरथम चक्रम औष्ठ रथम गार्धव रथम ये सब बन गया। अश्वयुक्तो रथ अश्वरथ होता है। पत्र अध्वर्यु परिषद से पत्र वाहन होता है। तद्वाचना प्रातिपदिका अध्वर्यु परिषद शब्दाभ्याम च ऐ प्रत्यय होती तस्सेदम इत्यस्मिन् विषये। पत्रात् बाह्ये
पत्र शब्द से बाह्य अर्थ में अश्वसिदम वहनीयम आश्वम औष्ट्रम गार्धवम आध्वर्यवम पारिषदम। पत्र शब्द से बाह्य अर्थ में अश्वसिदम वहनीयम आश्वम। पत्र से बाह्य अर्थ में अश्वसिदम वहनीयम आश्वम उष्ट्रस्य वहनीयम औष्ट्रम गार्धवम आध्वर्यवम पारिषदम। बाह्य अर्थ में प्रत्यय हैं। बाह्य मानी वहनीय। अश्वसिदम वहनीयम आश्वम औष्ट्रम गार्धवम आध्वर्यवम पारिषदम। हल शीरा ठक। हल शीर शब्दों से ठक प्रत्यय होता है। तस्सिदम विषय में हलसिदम हालिकम शीरसिदम सैरिकम। हल शीर, शीर भी वही है, फूड को ही कहते हैं शीर भी। और इधर तो शीर हरियाणा राजस्थान में शीर मनी साझा, साझा शीर का काम, साझे का काम, एक ही हल है ना। यहाँ सी किसको कह रहे हैं? शीर मनी वही है, शीर हल सैरिकम, शीर का काम। द्वंद्वाद उन वैर मैथुनिकयो। द्वंद संज्ञक से उन प्रत्यय होता है। तस्सेदम विषय में वैर और मैथुनिका प्रत्यार्थ विशेषण हो। छमतु परत्वाद बाधते। वैरे तावत जैसे बाभ्रव्य शालंकायनी का स्वभावतः स्त्रीलिंग बनेगा वैर अर्थ में, और मैथुनिका में भी। वैरस नपुंसकत्वे भी अमी स्वभावतः स्त्रीलिंग ऐसे दे दिया है। वैर तो नपुंसकलिंग है, फिर भी स्वभावतः स्त्रीलिंग शब्द बनेंगे। वैर अर्थ में बाभ्रव्य और शालंकायन लोगों का स्वाभाविक वैर है। काको लूकी का, काक और उलूक का वैर, काको लूकी का। मैथुनी का है मत है बहुत जोर से। दिन में तो उल्लू, दिन में तो उल्लू हावी रहता है, नहीं दिन में तो काक उल्लू के ऊपर हावी रहता है, और रात में उल्लू काक को सता देता है। रात में उल्लू कौवे को मार देता है और मांस खाता है उसका, और दिन में काक उल्लू को मार डालेगा, खाएगा। फिर देखा नहीं कभी। मैंने ऐसे देखा है, उल्लू दिन में ऐसे बैठा है, उसको पकड़ रहे हैं, उसको दिख ही नहीं रहा, बिल्कुल ऐसे पकड़ रहे हैं उसको, उसके पास जा रहे हैं, वो उसको दिख ही नहीं रहा बिल्कुल। ऐसी स्थिति बन जाती है। काको लूकी का एक उधर भी सूत्र है ना, दूसरे अध्याय के चौथे पाद में। वैर स्वाभाविक जो वैर है, क्या सूत्र है? हाँ, एक बार एक वद भाव प्रकरण में ये सामने विरोधाभास। वैरे देवासुर आदि व्यपसिद्ध वक्तव्य। वैर देवासुर आदि से वैर अर्थ में ये प्रत्यय नहीं होगा। दैवासुरम राक्षसुरम वैरम, राक्षस और असुरों का वैर, देव और असुरों का वैर। गोचरणाद्वयी, ये अलग अलग क्यों लिखा है? विवाह है ना, मैथुनी का विवाह एक शब्द है, अलग अलग। विवहनम होना चाहिए, इसका अर्थ है मैथुनी का। विवाह कर्म को मैथुनी का कह रहे हैं। यहाँ पर प्रत्यय तो द्वंद्व कर रहे हैं। कहाँ ये प्रत्यय किया है तो द्वंद्वात्मक है। द्वंद से है। अत्रि और भरद्वाज द्वंद हो गया, कुत्स और कुशिक द्वंद हो गया। विवाह में क्या है?
कुत्स और कुशिक लोगों का विवाह, कुत्स गोत्र वाले और कुशिक गोत्र वाले लोगों का, अत्रि गोत्र और भरद्वाज गोत्र वालों का विवाह। मैथुनी का कैसे होगा? मिथुन शब्द है, दंपति को मिथुन कहते हैं, और कर्म क्रिया निष्पादन, मिथुन का भाव, मिथुन कर्म को मैथुनिका कहते हैं। मनोज्यादिभ्यस्य से वही प्रत्यय हो गया। मनोज्यादिभ्यस्य कौन से अध्याय पाद का है? मनोज्यादिभ्यस्य 5वें अध्याय पहला पाद। है 5वें अध्याय का पहला पाद। 5वें अध्याय के पहला पद। पहले पाद में है मनोज्यादिभ्यस्य। अंत में। द्वंद्व मनोज्यादिभ्यस्य है, केवल मनोज्यादिभ्यस्य नहीं था, इसलिए याद नहीं आया। 132 5 1 132। तो ये भाव अर्थ में और कर्म अर्थ में होता है ना, मिथुनम दंपति, और उनका दंपति के कर्म को मैथुनिका। वो भी द्वंद्व में ही कर रहा है लेकिन। हाँ, द्वंद्व मनोज्यादिभ्यस्य से भी द्वंद्व से ही करेगा। मनोज्यादि गण में जो शब्द पड़े हैं ना, दो बात कही है, द्वंद्व से भी होता है वही, और मनोज्यादि गण पठित शब्दों से भी होता है। और मनोज्यादि गण में मिथुन शब्द पड़ा है, तो उससे मैथुनिका स्त्रीलिंग में ही होता है वो प्रत्यय भी। मिथुन शब्द से मैथुनिका बन गया। दंपति के कर्म को मैथुनिका कहते हैं। ओम शांति शांति शांति। हैं? ये मिथुन सब वहाँ पढ़ा तो नहीं है गुरुजी, मनोज्यादि। आकृतिगण